बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में MQM की खिदमत खल्क फाउंडेशन की 3.5 अरब रुपए मालियत की 29 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। FI की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये जायदादें भत्ते की रकम से बनाई गई। जायदादों से हासिल होने वाली रकम सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती थी। रकम बरतानिया भेजने वाले सहूलतकारों में बाबर गौरी, सुहेल मंसूर और सेनेटर अहमद अली के नाम शामिल हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक आपके पास? जी, बैकग्राउंडर के लिए मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर 2017 में सरफराज मर्चेंट की दरख्वास्त पर FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया था और इसमें नॉमिनेट किया था MQM के जो बानी सरबराह हैं लंदन में अल्ताफ़ हुसैन को और दीगर 7 अफराद को। उसी मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में FIA ने 726 अफराद जो कि MQM की एक ज़ैली तंजीम है खिदमत खल्क फाउंडेशन, उनको एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, अखबारात के जरिए नोटिस जारी किया था और खिदमत खल्क फाउंडेशन के जो असासे हैं उनकी छानबीन की गई थी और साथ ही साथ पूछगिछ की गई थी मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से और कुछ वज़रा से भी। उस तहकीकात के सिलसिले में आज बड़ी पेशरफ्त यह है कि 29 जायदादें 3.5 अरब रुपए की जायदादें हैं और तमाम की तमाम जायदादें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। ये जायदादें किराए पर दी गई थी और इनका अभी तक जो बताया जा रहा है कि 2 बड़े यूज़ थे। एक यूज़ ये था कि जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, अहमद अली, बाबर गौरी, सुहेल मंसूर, इन लोगों के जरिए रकम का एक हिस्सा लंदन जाता था जो MQM का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर, और दूसरा हिस्सा MQM के जो शोहदा और असीरान हैं कि ये जो हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हमें बता रहे थे एजाज। हम कोशिश करेंगे। जी एजाज, एक बार फिर अपनी बात दोहराइएगा। आपने कहा 2 मसारिफ में इस्तेमाल की जाती थी, एक तो लंदन भिजवाने के लिए, दूसरे असीरान और जो शोहदा हैं उनके ख़ानदानों की किफ़ालत या उनकी मदद के लिए। जी बिल्कुल वजी, ये 2 अमूर थे जिनको चलाया जाता था, लेकिन FIA हुकाम का ये दावा है कि ये जो जायदादें बनाई गई हैं ये एक्सटॉर्शन यानी कि भत्ते की रकम से बनाई गई हैं और इन जायदादों से हासिल होने वाली रकम और इन जायदादों को जिस रकम से बनाया गया था वो टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होती है। FIA के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या सिर्फ जायदादें ही जब्त की गई हैं या फिर कोई ताज़ा तरीन गिरफ्तारियां भी हुई हैं? अभी ताज़ा तरीन गिरफ्तारियां इसमें अमल नहीं आई, लेकिन 8 अफराद के खिलाफ ये पहले से मुकदमा दर्ज है और मेरी इतलात के मुताबिक 8 मजीद अफराद के नाम भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि असीरान को और शोहदा के जो वरसा हैं उनको रकम की अदायगी का सिलसिला जारी रहेगा, तो FIA ने उसका क्या फिर फ्रेमवर्क बनाया? कैसे ये सूरत हाल जारी रहेगी? जी, जो लोग इन जायदादों को किराए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो रकूम का उनका एक बाकायदा चैनल है जिसके ज़रिए जो खिदमत खल्क फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको रकम जमा कराते हैं और वो आगे तकसीम होती है शहीदों और असीरान के ख़ानदानों को। वो सिलसिला अभी रोका नहीं गया, लेकिन अगले कदम के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ मजीद लोगों को भी एजाज पब्लिक नोटिस कहा जा रहा है जारी किए गए, तो इस हवाले से भी बताइएगा। जो पब्लिक नोटिस जारी किया था वो अखबारात के जरिए 726 अफराद को नोटिस जारी किया था जिनसे ये पूछना मकसूद था FIA का कि उन्होंने रकूम खिदमत खल्क फाउंडेशन के अकाउंट्स में जमा करवाई हैं और उनका इन रकूम से क्या ताल्लुक़ है, मकसद क्या था। सिर्फ 2 अफराद हाजिर हुए थे और दोनों ने इस बात से लाइल्मी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि जो नाम उनका रिकॉर्ड में आया है उनको खुद इस बात का इल्म नहीं कि उन्होंने कोई रकूम जमा कराई है या नहीं करवाई। तो FIA इसके ऊपर ये भी कहती है कि जाली ट्रांजैक्शन अमल में लाई गई हैं। अभी सबूत जो हैं FIA का दावा तो यह है कि दहशतगर्दी से ताल्लुक के सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन जब चालान हतमी आएगा तो फिर मजीद पता चलेगा कि FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग के सरबराह मजरुल्लाह काका खेल और उनकी टीम के पास क्या वाकई इतने ज्यादा सबूत हैं या नहीं। इनका दावा FIA का तो यही है कि उनके पास एक और अहम खबर शामिल करेंगे। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात के दौरान पॉलीग्राफिक टेस्ट में ड्राइवर अहमद शाह का बयान झूठ साबित हो गया। फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जराये के मुताबिक पॉलीग्राफिक टेस्ट में ड्राइवर अहमद शाह से 2 सवाल किए गए। क्या थे वो सवाल और क्या था अहमद शाह का जवाब, जानने के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब से। रईस साहब बताइएगा, कौन से 2 सवाल किए गए, झूठा कैसे साबित हुआ, ड्राइवर क्या छुपा रहा है वो? देखिए, जब ये मौलाना समीउल हक का कत्ल हुआ उसके बाद फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो अफसरान और एहलकार थे उन्होंने मौके से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए और जिस कमरे में कत्ल किया गया वहां से उन्होंने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए।
लेकिन उस वक्त जब मौलाना जब कत्ल किए गए तो उनकी बॉडी को जो है ना उसका जायजा नहीं लेने दिया गया था। जब इसको शवाहिद इकट्ठे किए कमरे से तो उसके बाद जो एहलकारों ने बताया कि उनसे उसमें से 3 DNA उठाए गए थे उनके कमरे से, और जो वहाँ गिलास पड़े थे पानी के पीने के, जो चीजें इस्तेमाल की गई, जो खाना खाया गया, उससे जो शवाहिद इकट्ठे किए। उसके बाद मौलाना के ड्राइवर अहमद शाह समेत 10 लोगों को फोरेंसिक साइंस लाहौर में लाया गया था। उनमें से जो अहमद शाह है ड्राइवर, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस कत्ल जो किसने किया कत्ल क्या जानते हैं उनको, तो उस पर निकला पॉलीग्राफी में। और दूसरा उनसे सवाल किए क्या इस कत्ल के जो हुआ है उसमें क्या उनमें उसकी मनसूबाबंदी में कोई शामिल है, तो उस पर भी जो उसने जवाब दिया वो मशीन पे झूठ निकला। इसके अलावा जो 9 लोगों के DNA टेस्ट की गई और पॉलीग्राफी की गई, उसमें 3 अफराद ऐसे हैं, 3 अशखास जिनका DNA मैच कर गया। लेकिन जब उन्होंने मजीद इसको तहकीकात की तो उसमें वो कत्ल के सामने नहीं आए। आखिरी अशखास जो कमरे में मौजूद था उसको ड्राइवर छोड़ने चला गया, और जब ड्राइवर छोड़ने गया तो उससे पूछा गया वहाँ कौन था, तो उसने बताया कि मुझे इल्म नहीं हुआ कौन था, मुझे तो ड्राइवर छोड़ने आ गया था। लेकिन ड्राइवर को ये इल्म है कि वहाँ कौन बैठा था बाहर मिलने के लिए, जो कमरे में मौजूद बाद में गए हैं लोग। तो उस जो तफ्तीश आगे बढ़ी तो वो इन 3 लोगों का साबित नहीं हो सका। जी बहुत शुक्रिया रईस इंसार साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। और अब बात करेंगे MKM के साबिक रहनुमा अली रजा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के लिए आज फारूक सत्तार का बयान कलमबंद किया गया। उनसे आधे घंटे तफ्तीश की गई, क्या पूछा गया उनसे, क्या जवाब दिया उन्होंने, जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान शाह से। जी बिल्कुल, साबिक MNA MQM पाकिस्तान अली रजा आब्दी का 25 तारीख को कत्ल हुआ था। राय के मुताबिक पुलिस हुकाम की जानिब से तकरीबन 2 अफराद को गुलिस्तान जौहर से भी हिरासत में लिया गया, जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो अली रजा आब्दी के जो फैक्ट्री के जो लोग थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनसे भी तफ्तीश का अमल जारी है। तो हम इसके बाद में DIG साउथ की जानिब से एक SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने आज डॉक्टर MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार को भी तलब किया था, और उनसे तकरीबन आधे घंटे का ये सेशन हुआ। जो मेरी इस हवाले से पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनका कहना था, SSP साउथ पीर अहमद शाह से बात हुई, उनका कहना था कि फारूक सत्तार यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इस हवाले से जो भी सवालात पुलिस की जानिब से तफ्तीश के हवाले से जो अली रजा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से सवालात थे वो सामने रखेगा। उस हवाले से सारे के सारे बयान उनका कलमबंद कर लिया गया है। ताहम पुलिस हुकाम का साथ ये भी कहना है SSP साउथ का कि जो मुख्तलिफ जो लीडरान हैं MQM पाकिस्तान के और मुख्तलिफ जो MQM के जो रहनुमा हैं उनको भी तलब किया जाएगा। जो जियो फेंसिंग में जो मुख्तलिफ नंबर्स हाईलाइट हुए हैं उसके ऊपर ही अभी भी जो तफ्तीश का अमल जारी है, और मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटियों की जानिब से इस वक्त रेड का सिलसिला भी जारी है। अहम खबर, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद स्कैनिंग मशीन लगा दी है, जिससे लिबास में छुपाई गई करेंसी की निशानदेही की जा सकेगी। बात करेंगे इसी खबर पर नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, लिबास में छुपी करेंसी बेनकाब करने वाली ये स्कैनिंग मशीन किस तरह से ऑपरेट करेगी? क्या एक्सरे की तर्ज की मशीन है और कहीं ये इंसानी सेहत के लिए ज़रा रसा तो नहीं? जी बिल्कुल, ये एक स्पेशल स्कैनिंग मशीन है, और ये ताहम ये आम एक्सरे मशीन से मुख्तलिफ है, और इसकी जो रेज हैं ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। और इसको बाचा खान, पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट के ऊपर जो है इसको जो है नस्ब किया गया है, और ये इसमें से सिर्फ मशकूक जो मुसाफिर होंगे उन्हीं को गुजारा जा सकेगा। ताहम अभी तक ये हिदायत की गई है कि खवातीन को इस मशीन से ना गुजारा जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि ये जो मशीन है ये करेंसी के अलावा अगर किसी ने बॉडी के बिल्कुल साथ कोई चीज छुपाई होगी जिसमें मंशियात भी हो सकती है तो इसकी निशानदेही हो सकती है। अच्छा, क्या मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से ज्यादा हो रही थी इस एयरपोर्ट से, या कुछ और जिसकी वजह से ये मशीन नस्ब करने की जरूरत पड़ी? जी, बाकी जो पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ये मशीनें पहले से नस्ब हैं। ताहम पेशावर एयरपोर्ट पर ये मशीन नहीं थी और इसको अब नस्ब किया गया है, जिसके बाद अब वहाँ से भी हैंड सर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस स्कैनर मशीन से गुजरने के बाद जो है वो करेंसी समेत दीगर ममनू अशिया जो है वो स्कैन हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान रेलवे के इंजन स्टेशंस और पटरियों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। मुख्तलिफ अदवार में नए इंजन और बोगियां खरीदने के बावजूद दर्जनों इंजन और सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार डब्बे स्टेशन पर गल सड़ रहे हैं। खसारा हर साल बढ़ता जा रहा है। लाहौर से अमीन हफीज की रिपोर्ट। रेलवे की सालाना रिपोर्ट में रेलवे असासों की हालत ज़ार और उनकी तादाद कम होने से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। क्या में पाकिस्तान के बाद रेलवे के पास 12,000 किलोमीटर ट्रैक था। रेलवे ने इतराफ़ किया कि लोधरा से लाहौर डबल ट्रैक, डीजी खान से कश्मोर और कराची सर्कुलर रेलवे रूट पर 592 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाने के बावजूद आज भी 19 किलोमीटर ट्रैक कम है। सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि कभी रेलवे के पास 729 स्टेशन हुआ करते थे। 160 स्टेशन बंद होने के बाद सिर्फ 569 स्टेशन हैं। ट्रेनों को रवां दवा रखने वाले इंजनों की तादाद कभी 862 थी। 407 इंजन कब्रिस्तानों में दफन हो गए, जिसके बाद रेलवे के पास सिर्फ 455 इंजन रह गए हैं। पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक ईरान और टर्की के रास्ते यूरोप से मिल चुका है, लेकिन इंजन और बोगियां होने के बावजूद इंटरनेशनल ट्रेन नहीं चलाई जा रही। रेलवे ट्रैक समेत इसके असासे बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम हो रहे हैं, जो रेलवे के सालाना अरबों रुपए के खसारे का असल सबब है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। नर्म गर्म गोल मटोल शीरे से भरे गुलाब जामुन को पाकिस्तान की कौमी मिठाई करार दे दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर पर होने वाले पोल में कौमी मिठाई का ऐलान कर दिया गया। इस पोल में 15,000 से जायद वोटों के बाद कौमी मिठाई का ऐलान किया गया। गुलाब जामुन को सबसे ज्यादा वोट मिले, जलेबी दूसरे नंबर पर और बर्फी तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान के तवील क़ामत शख्स नसीर सोमरो की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। 54 साल नसीर सोमरो कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर अली फरहान के मुताबिक नसीर सोमरो को गुज़िश्ता रात ICU से वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। नसीर सोमरो के फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला हैं। नसीर सोमरो को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में रखा गया। नसीर सोमरो 6 रोज़ से वेंटिलेटर पर थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।